हेलो दोस्तों, मैं एक भूत और एक नाई की कहानी लेके आई हूँ। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। एक बार एक गांव में एक नाई रहता था। बहुत गरीब था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वह ईमानदार था, लेकिन उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी। हर रोज़ वह घर लौटता तो उसकी पत्नी पूछती, आज तुमने कितना कमाया? पति बहुत सावधानी से कहता, आज शनिवार का दिन था और इसलिए दुकान पर बाल कटवाने बहुत कम ही ग्राहक आए थे, इसलिए ज़्यादा कमाई नहीं हुआ। उसकी पत्नी उसे डांटती थी और लाठियों से पिटाई करती थी, धमकाते हुए कहती थी, सुन लो, कल रविवार का दिन है, कल तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, कल तुम बहुत सारा पैसा लेकर घर आना। बल्कि उसे तो पता था कि खिलाता वो हाँ कर दिया, बल्कि उसे तो पता था कि कुछ बदलने वाला नहीं है। फिर भी नाई अपनी पत्नी से डरता था। डरने के मारे उसने बहुत हिम्मत जुटाकर हाँ कर दिया। नाई ने 3 करोड़ देवताओं से प्रार्थना किया था, रविवार का दिन है, आज मेरी कमाई होगी तो आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। नाई ने प्रार्थना की, बड़े से बड़े खतरे को तो भगवान दूर कर देते हैं, तो मेरा तो एक छोटा सा मदद भगवान जरूर करेंगे। पर रविवार के दिन भी नाई की दुकान पर बहुत कम ग्राहक आए, इसलिए उसकी कमाई नहीं हुई। उसकी पत्नी बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी। जब सूरज ढल गया तो वह घर वापस नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी की डांट और पिटाई के बारे में सोचने लगा। घर जाने से वह डरने लगा। वह एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। नदी के पानी पर उसने एक पत्थर फेंका। नदी में एक पानी पर चांद दिखाई दिया। वापस आने के बारे में सोचने लगा। नदी के किनारे कुछ घंटे बिताने का कोई फायदा नहीं है, मुझे घर जाना चाहिए। मेरी पत्नी को कोशिश करूंगा मनाने की। मेरी पत्नी मान गई तो अच्छी बात है। घर वापस आया, अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी पत्नी झोपड़ी का दरवाज़ा खोली और बोली, आज तो आपकी बहुत कमाई हुई होगी, इसलिए आज आप लेट आए हो। मैं आपके ऊपर बहुत आज खुश हूँ। जैसे ही उसने झोपड़ी में प्रवेश करना चाहा, उसकी पत्नी बोली, पहले पैसे दो फिर झोपड़ी में प्रवेश करो। नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि वह ज़्यादा नहीं कमाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी बताए, उसकी पत्नी उसे पीटना शुरू कर देगी। नाई को समझ में आ गया कि वह अपनी पत्नी के आगे अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, इसलिए नाई अपने घर से तुरंत ही भागने लगा। हर बार जब वह रुकता तो उसे लगता कि उसकी पत्नी उसके पीछे लाठी लेकर दौड़ रही है। फिर वहां से अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। उस टाइम बहुत अंधेरा रात हो चुका था। नाई बहुत थक चुका था। उसके पास आगे दौड़ने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। नाई को लगा कि भागते भागते मैं तो एक बहुत ही बड़े जंगल में घुस गया हूँ, जो पेड़ और जीव जंतु से बहुत विशाल था। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। उसके पास केवल एक छोटा सा बैग था, जिसमें एक कैंची, एक चाकू, एक शेविंग क्रीम और एक आईना था। उसने अपने चारों तरफ बहुत सारे जुनून उड़ते हुए देखा। जुनूनों को देखते देखते वह धीरे धीरे सो गया। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसे नींद से जगा दिया। जब उसने आंखें खोला तो उसे लगा कि उसे कोई बुला रहा है। नाई ने बोला, हाँ कौन है? क्या मैंने आवाज सही सुनी है? मुझे बता दो। हाँ, तुमने सही आवाज सुनी है। तुम्हारे सिर के ठीक ऊपर नीम के पेड़ पर मैं एक भूत हूँ। एक नाक से निकली आवाज शब्दों में वो भूत बोल रहा था। नाई को रोने का मन हुआ। वह अपनी जान बचाकर भागा और वह अब एक भूत के हाथ में आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, फिर भी उसने अपना डर को बचाए रखा। उसने बहुत हिम्मत जुटाई। क्या भूत भूत कहते हो? भूत तो कोई चीज ही नहीं होती। मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत नाक से आवाज निकाल कर हंसने लगा जोर जोर से। नाई इतना डर गया कि नाई ने अपने पेंट में बाथरूम कर दिया, पर वह अपनी भावनाओं को नहीं रखना चाहता। नाई ने भी अब बड़ी हिम्मत करके हंसना शुरू कर दिया और बोला, भूत नाई के सामने प्रकट हुआ और नाक से आवाज निकलते हुए बोला। भूत का चेहरा बड़ा डरावना था, बड़ी लाल आंखें, हाथी जैसे कान। भूत के हाथ बांस की छड़ियां जैसे लंबे थे, और लेकिन उसका निचला शरीर नहीं था। नाई की हालत देखकर भूत हंसने लगा। नाई ने देखा कि भूत की दांतें पीली और बहुत गंदे थे। उसे नींद और मतीली महसूस हुई। नाई बहुत बुद्धिमान था। नाई के दिमाग में एक विचार आया। उसने
कुछ ताकत हासिल की और कहा, अरे भूत भाग जाओ वरना तुम्हें मैं अपने बैग में डाल दूंगा। मेरे बैग में बहुत सारे भूत हैं। भूत कायर हो गया, बोला, क्या तुम्हारे बैग में बहुत सारे भूत हैं? क्या तुम सच बता रहे हो? नाई बोला, हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूं, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। उसने अपना बैग खोला और उसने अपने बैग से आईना निकाला। आईने का इस्तेमाल वह शेविंग और बाल काटने के लिए करता था। अब उसने आईना भूत के सामने रखते हुए कहा, देखो, यहाँ भी तुम्हारे जैसा ही एक भूत है। इसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया और अब देखो इसकी क्या हालत हो गई है। यह हमेशा मेरे बैग के अंदर ही रहता है, जैसे कोई अन्य भूत रहते हैं। अब भूत कांपने लगा, बोला, आप बहुत ही शक्तिशाली हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। नाई ने कहा, ठीक है, लेकिन चुंगी तुमने मुझे सोते हुए परेशान किया है, इसलिए तुम्हें सज़ा तो दूंगा। भूत ने बोला, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दो, बैग में मत डालिए, आज आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा। नाई इस सौदे से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे तुरंत सोने के सिक्के से 2 बैग भरा लाकर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भूत बोला, ठीक है सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको सोने के सिक्के का इंतजाम करता हूँ, लेकिन कृपया मुझे छोड़ दीजिए। कुछ ही मिनट में भूत ने सोने के 2 सिक्के की बैग भर के ले आया, नाई के सामने रख दिया। अब कृपया मुझे छोड़ दीजिए। नाई बहुत खुश हुआ। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम एक बुद्धिमान भूत हो, मेरे बैग में मौजूद दूसरे भूतों से अलग हो। मैं खुश हूँ, अब तुम जा सकते हो। एक क्षण में ही भूत हवा में गायब हो गया। वह आदमी सोने के सिक्कों से भरा 2 बैग लेकर घर लौटा। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति इतना सारा खजाना लेकर आया तो बहुत खुश हुई और नाई जीवन में बहुत खुश हुआ। कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, लेकिन उसने उस स्थिति से भागने की कोशिश नहीं हारी। इसके बजाय वह अपने जीवन में खतरों के प्रति शांत और उदासीन रहे। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल खतरे का सामना किया। इसीलिए कहते, कभी भी किसी डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। इसलिए नाई ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। नाई की बुद्धि उसको उस गरीब से, उस परिस्थितियों से बाहर निकाल दी और नाई और नाई की पत्नी हमेशा के लिए खुश हो गए और खुश रहने लगे। यही है एक भूत और नाई की कहानी।